वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। 8 अध्याय हमने पूरे किए। अभी 9वां अध्याय हम शुरू करने जा रहे हैं। इस 9वें अध्याय का नाम है राजविद्या राजगुह्य योग। सारे ही अध्याय योग है। हम योग के मार्ग पर चल रहे हैं। जब हम आध्यात्मिक मार्ग पे चलते हैं जिसमें हमारा ध्येय है सच्चाई को जानना, भगवान है कि नहीं भगवान को जानना है, इससे भी महत्वपूर्ण है सच्चाई क्या है, व्हाट इज द ट्रुथ, व्हाट इज रियलिटी, ये हमको जानना है। जो रियलिटी को ढूंढने निकला है वह योग मार्ग पर है। तो ये सारे अध्याय जो है वो हमारे उस ध्येय सच्चाई जानने के लिए जो हमने ध्येय रखा है उस ध्येय तक ले जाने में मदद करते हैं, लेकिन अलग अलग पहलुओं से। पहले हमने दायां मार्ग देख लिया, बायां मार्ग देख लिया, ऊपर मार्ग देख लिया। ऐसे अनेक मार्ग है। जैसे एक हीरे के ऊपर अनेक पहलू होते हैं तब वो सुंदर दिखता है। यदि आप पहलू निकाल दीजिए हीरे से तो किसी काम का नहीं, फेंक देंगे उसको हम। तो उसकी जैसे चमक धमक उन पहलुओं में है, वैसे ही इस गीता की सुंदरता इन 18 अध्यायों में है। ध्येय एक ही है, इस जीवन को सुंदर बनाना। जीने की इच्छा हो, लोगों को मरने की इच्छा होती है। जिए क्यों? क्योंकि ये सुंदर जीवन है। और सुंदर जीवन तभी होता है जब हमारे मन में कुछ देने की प्रेरणा हो। लेने वाले दुखी होते हैं और देने वाले हमेशा ताजे रहते हैं, फ्रेश। तो ये जो 9वां अध्याय है यह भी एक पहलू है। इसमें इन्होंने कहा है कि यह जो ज्ञान है, राज विद्या है, ये सारी विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ यह विद्या है। जैसे सारी जनता में राजा होता है, मंत्री होंगे, उसमें गंधर्व लोग होंगे, कलाकार होंगे, बड़े बड़े ज्ञानी होंगे, काम करने वाले होंगे, लेकिन राजा का स्थान अलग होता है। वैसे ही सारी विद्याओं में, सारी कलाओं में यह उस राजा के समान है। और यह परम गुह्य है, यह सीक्रेट है। ये कैसा सीक्रेट है? जैसे सारे सीक्रेट्स में एक राजा हो। अब इसको सीक्रेट क्यों कहा है, इसका विश्लेषण वो आगे करेंगे, उसी समय हम कवर करेंगे उसी को। तो ये अध्याय शुरू होता है ज्ञान विज्ञान मैं तुझे दूंगा जिससे तू मोक्ष को प्राप्त करेगा। यहां कृष्ण ने ऐसी शुरुआत की है। और 7वें अध्याय का जो दूसरा श्लोक था उसमें उन्होंने कहा था ज्ञानम तेहम सविज्ञानम वक्ष्याम्य अशेषतः। ज्ञान और विज्ञान या ज्ञान विज्ञान सहित मैं तुझे बताऊंगा। जानने के लिए कुछ शेष नहीं रहेगा, एक बार तूने यह जान लिया तो। 7वां अध्याय और 9वां अध्याय में एक कड़ी है, बीच में 8वां अध्याय आ गया, क्योंकि अर्जुन ने यह सवाल किया था कि आखिरी वक्त में मैं सच्चाई को कैसे जानूं, कृष्ण तुझे कैसे जानूं।
तो हम शुरुआत करते हैं पहले श्लोक से, यह 9वां अध्याय। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यन्नसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। यह अत्यंत गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान तेरे लिए मैं अच्छी तरह से कहूंगा। तेरे लिए अर्जुन को कह रहे हैं, जिसको जानकर तू अशुभ से, अशुभ क्या है हम देखेंगे, अशुभ से मुक्त हो जाएगा। तुझे क्यों बताऊंगा? क्योंकि तेरे दृष्टि में कोई दोष नहीं है। अनसूयवे, अर्जुन का मतलब ही होता है सीधा साधा इंसान, सरल इंसान, जिसमें कोई जून नहीं है, टेढ़ापन नहीं है। वह हमेशा सीधे ही सोचेगा। वो उसके मन में दूसरे ख्याल, खराब ख्याल आएंगे ही नहीं। वो नहीं चाहेगा कि दूसरे का बुरा हो। इसलिए तो जब उसने देखा युद्ध में इतने सारे लोग खड़े हैं और इसमें से कई मरने वाले हैं, तो उसने कहा नहीं 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 कृष्ण, ये तो घोर कर्म है, तू मुझे इसमें मत डाल। क्यों? उसकी सोच सीधी सादी है। उसको लगता है सचमुच में ये इन लोगों को मैं मार दूंगा, लेकिन वो तो अपने कर्मों से मरे हुए हैं। उनका जीना या मरना क्या फर्क पड़ता है? उपद्रवी इंसान क्या करेगा? वो तो नुकसान ही करेगा। तो दुर्योधन के मन में तो कपट ही था, तो वो क्या करेगा? ऐसा वो तो पहले ही अपने कर्मों से मरा हुआ है। कितने गलत प्लान्स बनाए उसने। लेकिन अर्जुन जो है वो एकदम सीधा है। और फिर वो कृष्ण भगवान को उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया, समर्पित हो गया। वो, मैं तेरा शिष्य हूं कृष्ण, अब तू बता मैं क्या करूं। उसने अपना यह ईगो नहीं रखा कि मैंने जो कहा वो सही है कि नहीं, ऐसे नहीं पूछा उसने सरेंडर कर दिया। हे कृष्ण, जैसे तू कहेगा मैं करूंगा। क्योंकि अर्जुन के लिए वो दोस्त था। जब उसको अब तक ज्ञान नहीं है, फिर भी उसने सरेंडर किया, उसको गुरु बनाया कृष्ण को। है सखा, है मित्र। अर्जुन को अभी तक ये पता नहीं कृष्ण मतलब सिर्फ कृष्ण नहीं है, ये भगवान श्री कृष्ण है, ये अब तक पता नहीं था। फिर भी उसने समर्पण कर दिया अपने ईगो का। जब ईगो का समर्पण इंसान कर देता है तो उसके लिए बाकी कुछ बचता नहीं है। वो सीधा साधा, उसको ज्ञान विज्ञान सहित प्राप्ति अपने आप हो जाती है। जैसे कि कृष्ण भगवान स्वयं आके हमको वह ज्ञान और विज्ञान देते हैं। ऐसे ही होता है, हमको पता नहीं चलता। तो ये गुह्यतमम कहा है यहां उन्होंने। गुह्य सीक्रेट, गुह्यतर मोर सीक्रेट, गुह्यतम मोस्ट सीक्रेट। आप इस संसार में घूमते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, स्मेल लेते हैं, टेस्ट लेते हैं। इसमें कोई सीक्रेट है क्या? नहीं है। जो सामने है वो है। इसमें कोई छुपा हुआ राज नहीं है। ये जैसे आपको दिखता है वैसे है वो, सिंपल बात। परंतु जब आप कोई कर्म करते हो तो उसका फल क्या होगा, यह राज है, यह आपको पता नहीं है। मैं गीता का सत्संग सुनता हूं, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, मुझे तो नहीं लगता मुझे भी बहुत कोई परिवर्तन आया है। क्या इसका फल मिलेगा मुझे? क्या मेरे जीवन में परिवर्तन आएगा? क्या मैं जहां हूं वहां से ऊपर आ जाऊंगा? दुखी हूं तो सुखी हो जाऊंगा? ये सब होगा? तो ये सीक्रेट है।
यह राज है। ये तो जब डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा तब आपको पता चलेगा। जब कोई योगासन प्राणायाम करता है उसको नहीं पता ये योगासन से क्या मेरी सेहत सही में सुधरेगी। जब उसकी उम्र हो जाती है तब उसको पता चलता है, अरे मैंने योगा किया इसलिए मैं अच्छी तरह से घूम फिर रहा हूं। तो फल सीक्रेट है। जब मैं ज्ञान लेता हूं तो ज्ञान का फल क्या होगा, यह गुह्यतर है, यह और बड़ा सीक्रेट है। और जो इस ग्रंथों का, इन योग शास्त्रों का गोल है, एम है, जो आपको बताना चाहते हैं, वह गुह्यतम है, सबसे बड़ा सीक्रेट। कितने लोग जानते हैं इस सीक्रेट को? 1 या 2 लोग जानते हैं। यदि वो भी नहीं जानेंगे तो यह विद्या समाप्त हो जाएगी। लेकिन हजारों वर्षों से यह विद्या समाप्त नहीं हुई है। कितने आक्रमण हुए, कल्चरल आक्रमण, फिजिकल आक्रमण तो छोड़ दीजिए, कल्चरल आक्रमण हमारी विद्या का नाश करने के लिए कितने बड़ी बड़ी योजनाएं बनी, पर यह विद्या टिकी हुई है। क्योंकि एक भी इंसान ऐसा होगा जिसे यह विद्या प्राप्त है तो वह विद्या फिर से जीवित हो उठेगी। आप सारे किताब जला दो, कितनी बड़ी लाइब्रेरी थी वहां, सारी की सारी जला दी, कितनी विद्याएं तो हमारी नष्ट हो गई है। थोड़ा बहुत ज्ञान बाकी है तो इसमें भी लोग, इंडियन लोग, भारतीय लोग अभिमानित होते हैं कि अरे हमारे पूर्वजों ने इतना महान कार्य किया था। नाश होने के बाद 90% डिस्ट्रॉयड। तो यह जो ज्ञान है, यह यदि एक व्यक्ति के पास भी है तो इट विल बी रिसरेक्ट। और इस देश की यह खासियत है कि हर वक्त कोई न कोई एक होता ही है जिसने थॉरो स्टडी किया है और वह बता सकता है क्या मतलब है इसका। जैसे कृष्ण भगवान थे, उन्होंने आश्रम में पढ़ाई की, कलाएं सीखी, लेकिन क्या भगवत गीता उन्होंने कभी पढ़ी थी? क्यों, भगवत गीता तो उसके पहले थी ही नहीं। फिर भी उन्हें ज्ञान था, मूल ज्ञान था। उस एक ज्ञान के आधारित उन्होंने गीता कह दी 700 श्लोकों वाली। खाली भगवत गीता नहीं, उद्धव गीता भी उन्होंने कही है। उनका जीवन एक गीत है, वह एक प्रेरणादायी सॉन्ग है। सिर्फ उनका जीवन देख के कितना लोगों को उत्साह प्राप्त होता है। नॉर्थ इंडिया में तो लोग कई घंटे वो मूर्ति के दर्शन के लिए कई घंटे लाइन में खड़े रहते, इतना डेडिकेशन। मूर्ति के दर्शन, कृष्ण के दर्शन नहीं, कृष्ण के प्रतिमा के दर्शन। अब सोचो, कृष्ण के दर्शन के लिए क्या करेंगे ये लोग। तो यह प्रेरणा है सिर्फ उस नाम से। क्या राज है ये, क्या सीक्रेट है, यही तो हमको ढूंढना है। और आपको सीधे कोई नहीं बताएगा, ना उपनिषद बताएंगे, ना गीता बताएगी, ना पुराण बताएंगे। यह गुह्य, यह सीक्रेट बना ही रहेगा, यह राज राज रहेगा जब तक आप स्वयं इसको उजागर नहीं करते। मैंने अपने लिए करना है और हर एक ने अपने लिए करना है। हम एक दूसरे को मदद कर सकते हैं, हम एक दूसरे को सहायता दे सकते हैं, गाइडेंस दे सकते हैं, मार्गदर्शन कर सकते हैं। देखिए कितने फेस्टिवल है हमारे पास। दिवाली फेस्टिवल है, दशहरा है, होली है, कितने फेस्टिवल है।
लेकिन ये हर एक फेस्टिवल में एक राज छुपा हुआ है। यदि आप उस राज को जान जाओगे तो आपको उस फेस्टिवल की, उस त्योहार की महत्ता समझ में आएगी। ये तो आंख बंद करके चलो दिया जलाना है, पैसा आ जाएगा, पटाखे फोड़ने हैं, आंख बंद करके हम करते हैं। पर आंख बंद करके क्यों करते हैं, यह प्रथा क्यों है कि एक न एक दिन हम इसके पीछे का राज जान जाएंगे। वैसे ही इस ग्रंथ में एक राज है, एक न एक दिन हम उसको जान जाएंगे। वह एक बार हम जान गए सच्चाई, फिर आपको न गीता पढ़नी है, न उपनिषद पढ़ना है, न कहीं मंदिर जाना है। आप अपने मस्ती में रहोगे और लोग आके आपको प्रणाम करके आपको प्रश्न पूछेंगे कि महाराज हमें भी बताओ सच्चाई क्या है। और प्रेम आपका इतना होगा कि आप बताने को मजबूर हो जाएंगे। लेकिन तब तक ये राज है। अब ढूंढिए सच्चाई क्या है। पर अच्छा, इतना बड़ा राज, गुह्यतम जिसको कहा है, सबसे ऊंचा जो है सीक्रेट, वो मैं तुझे बताऊंगा। अब देखिए कृष्ण भगवान क्या कह रहे हैं, इतना बड़ा सीक्रेट है पर मैं तुझे बताऊंगा। क्यों? क्योंकि तू पवित्र है, तू सीधा साधा है, तू हर चीज को जैसे बताया वैसे लेता है। मैं कहूंगा हाँ अर्जुन तू सही है, चला जा, तो तू चला जाएगा। मैं कहूंगा नहीं तू युद्ध कर, तो तू युद्ध करेगा। इसलिए मैं तुझे, जो सच्चा भक्त होता है सिर्फ उसे यह ज्ञान प्राप्त होता है, सिर्फ पुस्तकों से ज्ञान प्राप्त नहीं होता, विज्ञान सहित। क्योंकि अर्जुन ने ईमानदारी, उसने कोई ड्रामा नहीं किया वहां पर। जो सच्चाई है उसको, मेरी गलती है जो भी है, उसने सीधे सीधे कृष्ण के सामने रख दिया। अच्छा, उसके सामने तो सिर्फ कृष्ण है, हमारे लिए वो भगवान है, अर्जुन के लिए तो एक कृष्ण है। फिर भी उसने ईमानदारी से सरेंडर कर दिया। कोई उसमें 1% भी उसका स्वार्थ नहीं था, पूर्ण निस्वार्थ भाव से। बात कहने को तो कृष्ण भगवान ने बहुत कही है, ध्यान कर, तो अर्जुन ने थोड़ी ध्यान किया, हर बात थोड़ी मानी, पर युद्ध किया, जो उसका प्रथम कर्तव्य था वो किया। तो जो सीधा सरल इंसान है, जो परम भक्त है, जिसका यह दृढ़ विश्वास है कि हां गीता मुझे तार देगी, उसको यह ज्ञान प्राप्त होता है। बाकी तो आप गीता पढ़ के, श्लोक याद करके, उसके ऊपर आप अपनी जीविका भी चला सकते हैं। और आजकल तो यह बहुत ल्यूक्रेटिव बिजनेस है। आप थोड़े 4 श्लोक याद कर लो, स्टोरीज याद कर लो, पब्लिसिटी करके पब्लिक को बुलाओ, थोड़ी भावनिक उसमें वातावरण निर्माण करो, लोग पैसे डाल के चले जाएंगे। और बड़े बड़े अमीर लोग बोलते हैं इतने लोग आए मतलब कुछ तो है, चलो हम भी दान देते हैं। ये ल्यूक्रेटिव बिजनेस भी है, परंतु उस उद्देश्य से हम गीता का अध्ययन नहीं कर रहे। हमारा उद्देश्य है सच्चाई जानना। ब्लाइंडली आपने कुछ फॉलो नहीं करना है। यू इन्वेस्टिगेट योरसेल्फ, परंतु पूर्ण विश्वास रख के। आप इतनी चीजें करते हैं दुनिया भर की, क्या क्या कर रहे हैं लोग। 6 घंटे स्क्रीन टाइम, 6 घंटे
140 करोड़ लोग 6 घंटे स्क्रीन पे बिताते हैं। इतना समय है आपके पास, उसमें से 1 घंटा यहां नहीं दे सकते। एक भगवत गीता यह हमारे लिए है, यह किताबों के लिए नहीं है। लोग भगवत गीता पे हाथ रख के कसम खाते हैं। काहे की कसम खाते हो आप? कभी खोल के भी देखा है इस किताब को? अब प्रश्न ये है, जिसने खोल के देखा है वो उसको पढ़ने नहीं आता, क्योंकि भाषा संस्कृत है। अच्छा, जिसको पढ़ने आता है उसको समझ में नहीं आता। उन्होंने कहा है दिस इज गुह्यतमम, इतने आसानी से नहीं मिलने वाला। अरे 100 साल है आपके पास, 100 साल दिए हमको परमात्मा ने, उसमें से 10-12 साल तो निकालो, 10% तो निकालो। एकदम से नहीं, थोड़ा थोड़ा करके, रोज घंटा 2 घंटा। इस राज को अगर आपने उजागर नहीं किया तो क्या किया? शादियां की, बच्चे पैदा किए, घर बनाए, गाड़ियां ली, सब छोड़ना है, कुछ नहीं जाएगा। इन सबको छोड़ना है, अपनी मूर्खता को भी यहां छोड़ना है। जाएगा तो यह ज्ञान, यह उपलब्धि, इसमें जितनी उपलब्धि होगी उसकी कंटिन्यूटी रहेगी। और आगे की दूसरा जीवन छोड़ दो, इस जीवन में जो बाकी के साल है वो कैसे बिताना चाहते हैं आप? सिर्फ पैसा काम में नहीं आता है, सिर्फ संबंध काम में नहीं आता है, सिर्फ किताबी ज्ञान काम में नहीं आता है, परंतु इस सीक्रेट को जानना, जितना आप उसको खोल सके, जितना आपने रिसर्च किया है, वह आपका हरदम रहेगा। आज आप 50% दुखी हो, 50% सुखी हो, बीच में ही आपने यह अध्ययन छोड़ दिया, लेकिन कुछ तो उन्नति की है। आप 75% सुखी हो गए, 25% दुखी हो गए, ये भी बड़ी उपलब्धि है। और एक बार आपने टेस्ट कर लिया, यस इट वर्क्स, फिर आपको कोई नहीं रोक पाएगा। फिर लोग तो घर बार राजपाट सब छोड़ देते हैं। और ये ज्ञान विज्ञान सहित, ज्ञानम विज्ञान सहितम, गीता पढ़ने के बाद या वेद पढ़ने के बाद या पुराण पढ़ने के बाद एक बात समझ में आ जाती है कि परमात्मा ही इस जगत का मूल कारण है। वो है, इसलिए ये सब है। यह दृढ़ता से हमारी मान्यता हो जाती है, ये ऐसा ही है। आप छाती ठोक को कहोगे कि नहीं नहीं, परमात्मा है इसलिए यह दुनिया है, इसलिए यह संसार है। यह जब आप मानते हो, इसे दृढ़ता से मानते हो, तो इसको कहते हैं ज्ञान। हमने इसके ऊपर विस्तार से चर्चा की है 7वें अध्याय में। परंतु उसके सिवा और कुछ है ही नहीं। इसका अनुभव करना, इसको कहते हैं विज्ञान। देखिए, मैंने आपको बताया, मुझे सपना आया था, कृष्ण भगवान स्वयं वहां पर आए थे और मुझे उन्होंने हाथ रख के सर पे कुछ मंत्र कहे, सारा ज्ञान मुझे प्राप्त हो गया।
सपने में। और मैं फिर बाद में सो गया। लेकिन मुझे इतनी खुशी मिली कि मैं आपको बता नहीं सकता। ये मैंने आपको बताया तो आपको कुछ जानकारी मिली कि हाँ सपना था और इसको बड़ा अच्छा लगा। तो यह हो गया ज्ञान। मैंने फिर इसको इसी बात को दोहराया। अरे इतना आसान नहीं है। इतनी खुशी मिली, इतनी खुशी मिली, इतनी खुशी मिली मुझे, इतना आनंद और शांति मिली कि मैं बयान नहीं कर सकता। तो आपको थोड़ा और ज्ञान प्राप्त हो गया। हाँ ये बड़ा सपना था, बड़ा अच्छा सपना था, और चलो कुछ दिन कुछ महीने तो ये इंसान खुश रहेगा। लेकिन जो अनुभव मुझे हुआ है सपने का, वह अनुभव आपको मैं नहीं कम्युनिकेट कर सकता, मैं इंपार्ट नहीं कर सकता। यह अनुभव आपको स्वयं लेना होगा। वह है विज्ञान। तो जब हम इस आध्यात्म को जीते हैं, जानबूझकर जीते हैं, तब उसको कहा जाता है विज्ञान। और जो मैं आपको बता रहा हूं वह है ज्ञान। अब कृष्ण भगवान कह रहे हैं ज्ञान विज्ञान सहितम। मैं सीधे सीधे तुझे अनुभवी करा दूंगा। इतना दृढ़ विश्वास से वो गीता बता रहे हैं। और हम क्या करते हैं? हमारा तो विश्वास भी नहीं है। अरे क्या वो 5000 साल पहले कृष्ण हो गए ना, अब क्या है उसका? इतना पुरानी किताब कोई पढ़ता है क्या? ये हमारी रिएक्शन है। जबकि वो कह रहे हैं मैं तुझे परमानेंट आनंद प्राप्त करने का एक ही सूत्र दूंगा। हम लेने को तैयार नहीं है। एक भूखा नंगा इंसान है, उसको कहो भाई यहां से 10 मिनट के वॉक पे एक लंगर चल रहा है, जा तू वहां पर। अरे ये किलोमीटर दूर कौन जाएगा यार, मेरे में तो शक्ति भी नहीं है, इतनी मेहनत कौन करेगा, मत जाइए। अब क्या करेंगे? चलना तो उसको ही है। जबकि वो सफर हो रहा है, उसने खाना नहीं खाया है 4 दिन से, और वहां खाना भी तैयार है, कंबल मिल रहे हैं, सोने को जगह मिल रही है, लेकिन जाने को तैयार नहीं। अब जो नहीं जाएगा वो नहीं जाएगा। लेकिन जो उसका महत्व जानता है, चाहे कुछ भी हो जाए, पैर भी टूट जाए तो रेंगते हुए जाएगा। तो ये हमको कह रहे हैं भाई बाकी सब छोड़ो, सच्चाई की ओर आ जाओ। यह ज्ञात्वा मोक्ष से शुभात, यह जानने के बाद तू अशुभ से मुक्त हो जाएगा। अब ये अशुभ क्या है? हम कहते हैं ना शुभ शुभ बोल, ये जीने मरने की बात मत करिए, अशुभ है। और अशुभ तो हमने इसके पहले ही कर दिया। मौत का डर आ गया तो अशुभ आ गया, क्योंकि मौत है ही नहीं, सिर्फ एक बदलाव है। इस संसार को देखने के बाद इसको सच्चा मानना, यह अशुभ है। यह दुनिया मुझे सुख देगी, यह मानना, यह अशुभ है। ये शरीर मैं हूं ऐसे मानना, यह अशुभ है। शरीर अशुभ नहीं है, यह संसार अशुभ नहीं है, यह दुनिया और दुनियादारी अशुभ नहीं है, परंतु इसको सच्चा मानना यह अशुभ है।
असत को सत मानना अशुभ है। असत तो असत है, वो आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन आपने उसको सत्य मान लिया। यह मानना, आपका मानना, यह अशुभ है। लोग कहते हैं तो संसार दुखी संसार है, इसमें मत जाओ, इसमें तो राक्षस भरे पड़े हैं, आपको खा जाएंगे, दूर रहो, कहीं जंगल में जाओ। यह संसार अशुभ नहीं है, यह संसार परमात्मा की प्रतिमा है। अशुभ कैसे हो सकता है? परमात्मा अशुभ होता तो उसकी प्रतिमा अशुभ होती। लेकिन हमने इस संसार को इतना ध्यान दिया है कि उससे वो कभी ध्यान जाता ही नहीं सच्चाई पे। यह अशुभ है, तो अशुभ हमारे अंदर है, बाहर नहीं है। सुंदर दुनिया है ये, आपको नजरिया होना चाहिए। खुशी खुशी आते हैं लोग, खुशी खुशी जाते हैं, ऐसे भी महाभाग है। जीवन कितना है, 20 साल जिए या 50 साल जिए या 100 साल जिए या 150 साल जिए, अनइम्पॉर्टेंट। आप कैसे जिए यहां पर, जाते वक्त आपकी क्या भावना थी? अरे मैंने तो एंजॉय कर लिया, मैंने देख ली दुनिया, आई हैव नो रिग्रेट्स, मैं जाने को तैयार हूं। फिर आपने अशुभ निकाल दिया, लोग बीमार पड़ते, अरे बाप रे बाप, अभी क्या होगा, चलो 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 एक्सपर्ट के पास, यहां जाते हैं वहां जाते हैं। नहीं, आप जाना चाहिए, क्योंकि ये शरीर को पालेंगे नहीं, पोसेंगे नहीं, जिंदा नहीं रखेंगे तो आप ये पढ़ाई कैसे करोगे? तो इसको तो ठीक ठाक रखना है, बट दैट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट। इसको ठीक ठाक रख के आप क्या किया, चलो आपको 200 साल की उम्र देगी, क्या करोगे? क्या 200 साल? बोरिंग। जो रिटायर्ड हो गए उनको पूछो, हाउ डू दे फील? कोई ध्येय नहीं, कोई उद्देश्य नहीं, पड़े हैं पड़े हैं, कोई मानता नहीं, कोई रिस्पेक्ट नहीं समाज में। कोई कहता है, एक आदमी ने कहा मुझे 600 लोग मेरे अंडर में काम करते थे, कांपते थे कांपते थे। अब रिटायरमेंट के बाद बच्चे तो छोड़ो, बीवी तो छोड़ो, पड़ोसी नहीं सुनते, वहां के बच्चे नहीं सुनते, वॉचमैन नहीं सुनता है। और क्या टेरर आदमी है, और को तेरा वॉचमैन नहीं डरता है तेरे से। तो अशुभ क्या है? मैं ऐसा था, मैं ऐसा हूं, यह अशुभ है। एक खोपड़ी में जो मैं भरा पड़ा है वह अशुभ है। मैं ज्ञानी हूं, मैंने पुस्तक पढ़े हैं, मैंने आश्रम की लाइफ जी है, यह अशुभ है। मैं जो है यह अशुभ है। इसको छोड़ दो, निकाल दो, आपको बाकी कुछ नहीं करना। यू आर डिवाइन। हम सब उस परमात्मा की प्रतिमा होने से हम खुद स्वयं पवित्र है, सुखी है, आनंदी है, शांत है, प्रशांत है। शांत भी क्यों, हम संतोषी है, हमें कुछ नहीं चाहिए। पर ये जो मैल हमने जमा कर लिया है, इसकी वजह से हमें दिखाई नहीं दे रहा, सच्चाई समझ में नहीं आ रही। मैंने कहीं आर्टिकल पढ़ा, वो जीन पैंट लोग खरीदी करते हैं, सिर्फ निकालते हैं और पहनते हैं, कभी उसको धोया नहीं उन्होंने। लिया 6 महीना, 12 महीना, 2 साल उसको यूज किया, लेकिन धोया नहीं कभी। अब सच कितना सच है मुझे नहीं पता, पर कोई कोई लोग महीना महीना नहीं धोते जीन पैंट को, यह तो मैंने जाना है। अब महीने भर में क्या हो गया, आपको दिखाई नहीं देता, परंतु उस पे मैल जमा हो रहा है।
अशुभ जमा हो रहा है, उसमें धीरे धीरे आपको स्मेल भी आएगी, लेकिन लोग क्या करते हैं, सेंट मार के निकल जाते हैं। है वो स्टिंकिंग, डर्टी, अशुभ, पर ऊपर से सेंट मारते हैं और निकल जाते हैं काम पे। एक बार आप उसको धोइए, महीने के बाद में सारा अशुभ निकल जाएगा, एंड देन इट विल लुक लाइक न्यू। अरे वो नई थी और नई है, मैल आपने आने दिया है उसके ऊपर, इसको धो डालो, वापस नहीं आना चाहिए। एक प्रोटेक्टिव लेयर लगा दो जो कि एक ज्ञान का लेयर है, फिर कोई अशुभ नहीं आएगा। आपने आंख खोली, दृष्टि सामने गई, वाओ क्या सुंदर है, अब ये शुभ है कि अशुभ है, यह आपके मन के ऊपर है, बाहर की वस्तु पे नहीं है। आप कैसे देखते हो? तो अपना जो नजरिया है, अगर मैंने रेड गॉगल पहना है तो मुझे ये दुनिया रेड नजर आएगी, ब्लू पहना है तो ब्लू नजर आएगी। दुनिया थोड़ी रेड और ब्लू है, ये मेरा नजरिया रेड और ब्लू है, मैंने अपना नजरिया बदल दिया, दुनिया साफ सुथरी हो गई। तो ये अशुभ कहां से आया? अशुभ बाहर से नहीं आया, अशुभ अंदर से आया है। अशुभ मेरे विचार है, मेरा दृष्टिकोण है, उसको खाली साफ कर देना है, आपको ज्ञान विज्ञान प्राप्त हो गया। ज्ञान विज्ञान प्राप्त होने के बाद आप अशुभ से मुक्त हो जाओगे, आप अशुभ से मुक्त हो जाओ, आपको ज्ञान विज्ञान प्राप्त हो गया। बहुत कठिन नहीं है, आगे कहेंगे वो बहुत कठिन नहीं है। ये क्या है, कुछ लोगों ने इसको कठिन बना दिया है अपना महत्व बढ़ाने के लिए। दूसरा श्लोक, राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। जो इन्होंने बताया वह ज्ञान, इदम, इदम मतलब जो अभी अभी बताया वह, इदम राज विद्या, संपूर्ण विद्याओं का राजा, राजगुह्यम सारी गोपनीयों का राजा, पवित्र, उत्तम, प्रत्यक्षावगमम इसका फल भी प्रत्यक्ष प्राप्त होता है, धर्म्यम धर्ममय है, अव्ययम अविनाशी है, कर्तुम सुसुखम करने में आसान है। क्यों आप इतनी सारी बातें सुनोगे, आप बोलोगे यह बहुत डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट नहीं है। आपको सारे पहलू दिखाए जा रहे हैं, आप एक ही पहलू से आगे बढ़िए। नजारा आपको सारा, अब आप मकान खरीदना है तो आपको सारी कॉलोनी दिखाते हैं, यहाँ पर क्लब हाउस है, वहाँ पर बच्चों के खेलने की जगह है, यहाँ क्रिकेट ग्राउंड है, आपको सारा थोड़ी खरीदना है, आपको सिर्फ एक घर खरीदना है। बताते बहुत सारा है, वहाँ हजारों घर है, 5000 घर है, लेना तो आपको एक ही है। आप एक लिए तो भी आप क्रिकेट खेल सकते हो, क्लब हाउस जा सकते हो, घूमने जा सकते हो, बैडमिंटन खेल सकते हो, पैदल चल सकते हो, दोस्तों के साथ मिलजुल के रह सकते हो, बालकनी में बैठ, एक ही घर खरीदना है ना। तो ये बताते सारा है, क्योंकि हर एक की प्रकृति अलग अलग है। मैं अलग तरह से समझ पाऊंगा, आप लोग अलग तरह से समझ पाओगे। हम में से हर एक का स्वभाव अलग है, तो कोई बात एक को समझ में आएगी, कोई बात दूसरे को। आप जो आपको समझ में आ गई इजीली, उसे आप आत्मसात कीजिए, बाकी सारी चीजों पे ध्यान मत दीजिए। अब यह राज विद्या संपूर्ण विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ विद्या यह है, इसी को आत्म विद्या कहते हैं।
ज्ञान, इसी को ब्रह्म विद्या कहते हैं। जब मैं अपने बारे में बात करूंगा तो आत्मविद्या कहूंगा मैं, परंतु जब जगत के हिसाब से मैं बात करूंगा तो इसको ब्रह्म विद्या कहूंगा। लेकिन सारी विद्याओं में इसके जैसी कोई विद्या नहीं है। इसी के पास ऐसी विद्या है, अर्जुन के पास ऐसी विद्या थी, दाहिने हाथ से भी तीर चलाता था, बाएं हाथ से भी तीर चलाता था। आजकल भी लोग ऐसा उल्टा होके पैर से तीर चलाते हैं और दूर निशाने पे सही सटीक लगता है। ये विद्या है। अर्जुन आप कहोगे 5000 साल पे, नहीं, आज भी ऐसे तीर चलाने वाले लोग हैं। विद्या है। लोग दिन में करोड़ों रुपया कमाते हैं, उनके पास ज्ञान है वो कैसे कमाने का, विद्या है। लेकिन ये सब छोटी मोटी चीजें हैं, इनमें कोई दम नहीं है। इस विद्या पर आप ध्यान दीजिए जो कि राज विद्या है। राजा बनिए ना, यहां करप्शन दो, वहां करप्शन दो, मुझे कंडक्टर का जॉब दिलाओ, मुझे इंजीनियर का जॉब दिलाओ, मुझे इस हॉस्पिटल में डॉक्टर का। ये क्या छोटी छोटी बातों में फंसे हैं। सीधे बन जाइए ना राजा। एवरीथिंग बिलोंग्स टू यू। राजगुह्यम, ये तो हमने अभी अभी कवर किया। पवित्रम, अति पवित्र। सोना है ना, उसके ऊपर लिखा रहता है 999.9%, मतलब 0.001% इसमें इम्प्यूरिटी है, अपवित्रता है। यदि उसमें से वह भी अपवित्रता निकालनी है तो जितनी सोने की कीमत है उतना खर्च करना पड़ेगा। इसलिए वो नहीं करते, छोड़ देते हैं, उतना रहने दो, क्योंकि उसको पवित्र करने के लिए बहुत खर्चा है। सिर्फ सोने का मिलना नहीं, उसमें से इंप्यूरिटीज निकालते आनी चाहिए। यदि मोटा हीरा है, उसमें एक दाग है तो उसकी कीमत चली जाती है, क्योंकि वह दाग अपवित्र है। इसके लिए हीरे में क्लैरिटी देखते हैं और वो बहुत कम लोगों को समझ में आती है। राजा समझ सकता है या जोहरी समझ सकता है, हमारी तुम्हारी बात नहीं है। कितनी बारकाई से उसको ढूंढ के निकालते हैं वो लोग, परंतु इतनी छोटी गंदगी उस इतने बड़े हीरे में, हीरे की कीमत को एकदम गिरा देती है। यह ज्ञान हमें वह पवित्रता दिलाएगा जो कि प्योर हीरे में या प्योर सोने में होती है। आपको भी वैसे ही तपना होगा। हीरा बनता है, पता नहीं कैसे बनता है, वह इस ग्रह पे बना है या बाहर की ग्रह से आया है, वो भी पता नहीं, लेकिन उसको कितना प्रेशर सहना पड़ता है धरती के अंदर, इसका अंदाजा नहीं। हाँ, आप 100 फीट नीचे नहीं जा पाओगे, 100 मीटर अंदर नहीं जा पाओगे धरती के, ये हजार मीटर अंदर पड़ा रहता है सदियों से, तब जाके हीरा बनता है। इतनी मेहनत है इसमें। यह विद्या आपको पवित्र बना देगी। यह कृष्ण भगवान की गारंटी है, जो है वो है, मेरे मन का इसमें कुछ नहीं है। उत्तमम, सर्वश्रेष्ठ। आपको श्रेष्ठ मालूम है, उससे और थोड़ा श्रेष्ठ मालूम है। आपको बॉस है, मैनेजर है, फिर डिविजनल मैनेजर है, वो पता है,
मैनेजिंग डायरेक्टर पता है, बहुत लोगों ने अपने कंपनी का चेयरमैन तक नहीं देखा हुआ होता है, लेकिन वो भी कुछ नहीं है। ये सर्वश्रेष्ठ, इससे श्रेष्ठ और कुछ नहीं। एक बार, सिर्फ एक बार उससे मिल लेने के बाद जीवन सफल। कुछ क्षणों के लिए जीवन सफल। अदरवाइज आपने कुछ भी किया तो आपका जीवन में सफलता प्राप्त नहीं है। इट हैज गॉन वेस्ट। अरे मैंने तो 1000 बिलियन डॉलर कमाए हैं, वेस्ट। यदि यह नहीं जाना आपने, यह क्या कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ आप कुछ एक गिनती है, दैट्स ऑल। इससे ज्यादा वो कुछ नहीं है। आप ना उसको खा सकते हो, ना पी सकते हो, ना देख सकते हो, ना सुन सकते हो। क्या है उसमें? कहने मात्र को है, इंप्रेशन मारने के लिए ठीक है। बाकी क्या आपको उसमें सुकून मिला? यदि सुकून मिलता तो आप दौड़ते उसके पीछे। आप दौड़ रहे हो और मांग रहे हो, इसका मतलब यू आर नॉट हैप्पी, यू आर नॉट सेटिस्फाइड। प्रत्यक्षावगमम, इसका फल प्रत्यक्ष है। कोई कोई ज्ञान ऐसा होता है, जैसे इंजीनियरिंग पढ़ता है बच्चा, उसका गोल होता है मुझे जॉब मिल जाए। लेकिन एक छोटा सा उसको जॉब मिलता है जिसमें एक ही काम वो 1000 बार करता है, तो कितने % वो इंजीनियरिंग का जो उसने ज्ञान पढ़ा, इतने सारे विषय उसने पढ़े, उसमें से कितने विषयों का कितना हिस्सा वो प्रैक्टिकल यूज करता है? बहुत ही छोटा, निग्लिजिबल, पर उसको रिपीट करता है वो। सोचिए, एक छोटा सा हिस्सा यदि आपको एक जॉब दिलाता है तो पूरा ज्ञान कितना काम करेगा? और यह ज्ञान भी कुछ नहीं है। इस ज्ञान से आपको जो फल प्राप्ति होगी उसको बयां नहीं कर सकते। जो लौकिक है उसको बयां कर सकते हैं, बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक्टिंग करके बता सकते हैं, परंतु प्रत्यक्ष अनुभव उसी को होगा जिसने इसको अनुभव किया है। He lives on this knowledge, he walks the talk. धर्मम, यह धर्ममय है। क्या धर्ममय है? यह मतलब जो अभी उन्होंने ज्ञान विज्ञान सहित बताऊंगा कहा था, उसको धर्ममय कहा है। धर्म क्या है? धर्म इसेंशियल नेचर। आपको सचमुच में क्या चाहिए? आपको वह चाहिए जो आप ओरिजिनल हो। अब आपके ऊपर प्रेशर है, उसको निकाल देना है। जो मैल है उसको धो देना है। जो टेंशन्स है उसको रिलीज करने हैं। तब ओरिजिनल नेचर अपने आप उभर कर आएगा। और वह हमारा धर्म है, जो ओरिजिनल हम है। आनंद स्वरूप आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप क्या होगा? आनंदमय। उसकी हमें कल्पना नहीं है। उसका एक फ्रैक्शन आप अनुभव करते हो थोड़े समय के लिए सुख के रूप में। जस्ट 1 फ्रैक्शन ऑफ दैट कभी कभार हमें अनुभव हो जाता है। धर्म की व्याख्या बहुत बड़ी है, परंतु यहां वह कह रहे हैं वह आत्मज्ञान, वह ब्रह्म ज्ञान
ही धर्ममय है। परंतु कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कहा था कि युद्ध कर, यह तेरा धर्म है। अब उस समय इन्होंने ऐसे नहीं कहा कि विज्ञान सहित ज्ञान ले, यह तेरा धर्म है। तो हमारा मूल धर्म है आत्मस्वरूप की प्राप्ति करना। आत्मस्वरूप, यह शरीर नहीं, यह मन नहीं, यह बुद्धि नहीं, लेकिन इन सबको चलाने वाली शक्ति। और फिर उन्होंने वह भी कहा कि युद्ध कर, यह तेरा धर्म है, क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय है, अर्जुन योद्धा है, अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़ा है। और यह युद्ध क्यों करना है? धर्म की स्थापना वास्ते करना है। इसलिए यह तेरा धर्म है। अर्जुन के लिए धर्म है। दुर्योधन के लिए धर्म है क्या? नहीं। अधर्मी को आप धर्म की बातें नहीं बता सकते। तो दुर्योधन के लिए धर्म नहीं था युद्ध करना, वह एलियन नेचर था, वह परधर्म था, इसलिए उसको नुकसान सहना पड़ा। अर्जुन का यह धर्म था क्योंकि सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ना है, अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ना है, सारी प्रजा का इसमें हित है। करप्ट गवर्नमेंट को उखाड़ के फेंकना यह हम सबका धर्म है। अत्याचार के ऊपर, बलात्कार के अगेंस्ट आवाज उठाना यह हमारा धर्म है और यह शास्त्र सम्मत है। यह हमारे वर्ण के अनुसार है, यह हमारे आश्रम के अनुसार है। तो जब वह धर्म है आत्मज्ञान प्राप्त करना, तो यह भी धर्म है। जब आप संसार में रहते हो तो आपने तो सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया, लेकिन जब तक यह औरों तक नहीं पहुंचता आपकी ड्यूटी खत्म नहीं होती। इसलिए ऋषि ऋण होता है। आपने यह विद्या गुरु से प्राप्त की है, कम से कम एक शिष्य को आपने तैयार करना है। यह आपका धर्म है। धर्म हिंदू धर्म, क्रिश्चियन धर्म, वो धर्म नहीं। हम सबका एक ही धर्म है, मानवता। इतना भी समझ में आ गया? बहुत। तो ये जो ज्ञान है यह धर्ममय है, अव्ययम, यह अविनाशी है। हर चीज में यहां बदलाव है, हर चीज। आप कुछ भी ले लीजिए, यह हिमालय आपको इतना बड़ा दिखता है, यह कितने हजारों सालों से है पता नहीं, पर उसमें भी परिवर्तन रोज आता है। रोज इसकी मिट्टी खिसकती है, रोज इसकी ऊंचाई बढ़ती है। तो यह हिमालय भी विनाशी है, इसमें इरोजन हो रहा है। एवरी मोमेंट इसमें बदलाव आ रहा है। परंतु यह जो तत्व है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यह था, यह है और यह रहेगा। सदा से है, सदा तक रहेगा। न इसका जन्म होता है, न इसकी मृत्यु होती है। यह एक अविनाशी तत्व है। इससे जो भी निर्मित हुआ है वह वापस इसमें चला जाएगा। आपने सपना देखा, वापस आपके मन में चला जाएगा। फिर दूसरे दिन दूसरा सपना देखा। आज आपने सपना देखा मेरी 2 शादियां हो गई है, पर मर्ज हो गए। दूसरे दिन सपना देखा मैं बैचलर हूं, वापस यू कम बैक टू स्क्वायर वन, ओरिजिनलिटी। ऐसे ही यह एक सपना है। यह जीवन हमारा एक सपना है, यह विनाशी है। दिस इज नॉट परमानेंट।
अगर आपने इसको परमानेंट माना है तो ये बहुत बड़ी भूल है, और इस भूल को त्यागना है। संसार को नहीं त्यागना। सपना है, एंजॉय करो, पर यह सच्चाई नहीं है, यह सत्य नहीं है, यह असत है, यह जान लो। देन यू आर फ्री टू एंजॉय। कर्तुम सुसुखम, करने में बहुत ही सुगम है, आसान है, बहुत डिफिकल्टी नहीं है। हुआ क्या है, हमने एक भूल कर दी कि इसको, संसार को सच मान लिया, एक भूल कर दिए और फिर उस चक्कर में फंस गए। बस उस भूल को सुधारना है कि यह असत संसार है, यह विनाशी है, यह धर्म के युक्त नहीं है, यह उत्तम नहीं है, यह पवित्र नहीं है। एक भूल को सुधारना है, सिंपल। कोई आपको गीता पढ़ने की जरूरत नहीं है। कोई संत ऐसे हो गए, गुरु ने बता दिया कि अरे तू इस शरीर को सही मानता है, इसे शरीर पैदा होता है, मरता है, ये तो संसार में चलते चलता है, हम थोड़ी शरीर है, हम तो आत्मा है जो कि अजर अमर है। शिष्य ने मान लिया, खत्म, वो स्वयं गुरु हो गया। शिष्य आया, 2 दिन में गुरु होके चला गया। सुसुखम, इतना आसान है। हमारी समस्या क्या है, गुरु बताते हैं, हम स्वीकार करें तो ना। जब दिमाग में एक गलत बात बैठ गई कि यही सही है, उसको निकालना मुश्किल हो जाता है। इसलिए गीता मुश्किल लगती है नहीं, कि हमने अपना इमेजिनेशन कर दिया है कि यही सच्चाई है, मैं ही श्रेष्ठ हूं, मेरे पास लोगों ने आना चाहिए, मैं क्यों जाऊं। बैठे रहो, कोई आपकी केयर करने वाला नहीं है। यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। और यह सुसुखम है, आसान है। तो 8 बातें इन्होंने बताई। एक श्लोक में इससे ज्यादा तो नहीं बता सकते। इन 8 बातों पे हम 8 घंटे भी बिता सकते हैं। राजविद्या, राजगुह्य, पवित्र, उत्तम, प्रत्यक्ष अनुभव दिलाने वाला, धर्म्यम, अव्ययम यानी कि विनाश नहीं होता, और करने में आसान। देखो, भगवान ने हमको कह दिया है इतनी बड़ी बड़ी बातें, लेकिन है आसान। अब हम विश्वास रखेंगे या नहीं रखेंगे, और विश्वास क्यों रखना है, कैसे रखना है, इसकी बात वो अगले 3rd श्लोक में करेंगे, जो कि हम नेक्स्ट टाइम करेंगे।